नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई अपना सफर जारी रखते हुए एक और नए नगर में जा पहुंचते हैं। हर बार की तरह यहाँ भी नगर में प्रवेश कर बुलाखीराम ने एक अजीब सा दृश्य देखा। जो दृश्य वह वहां पर देखता है वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाखीराम ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी डरकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी उम्र 12 वर्ष के आसपास रही होगी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। बुलाखीराम नाई इस नज़ारे को देखकर उत्सुकता के साथ वापस लौट आया और रात ढलने का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर पहुंचे, तब अपनी उत्सुकता का रहस्य खोलते हुए बुलाखीराम ने पटेल जी को पूरी बात बताई और इस रहस्य को उजागर करने का निवेदन किया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद गंगाराम पटेल ने कहा कि बुलाखी नाई सुन, मैं तुझे इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम है खोहा। खोहा नामक उस गांव में एक हरि सिंह नाम का जाट रहता था। हरि सिंह की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनी मानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। अब किस्मत का खेल देखो, शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। किरण का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसके ससुराल में रहना मुश्किल हो गया, तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई और वहीं रहने लगी। इस कारण उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपने ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया, कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। कुंवर सिंह ने गुस्से में आकर उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी मां से जिद करने लगा कि वह उसे उसके पिता का नाम बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहां पर हैं। बेचारी किरण वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बार बार अपनी माता से आग्रह करता रहा कि उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे, पर हर बार उसकी मां हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। इस प्रकार घटना को बताते हुए गंगाराम पटेल बुलाखीराम से कहते हैं कि बुलाखीराम, एक दिन तो हद ही हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, मां, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन हैं। अगर तुमने यह बात मुझे ना बताई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई। फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो है कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए
तो उन्हें ही अपना पिता समझ। कुंवर सिंह ने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं माँ, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिसकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो माँ को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, बेटा अगर तू नहीं मानता तो सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पहले मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी तब एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह ने पूछा कि माँ, उनकी मृत्यु की वजह क्या थी? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? किरण ने उससे कहा कि नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी। उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। माँ, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला? किरण ने कहा, क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था। उनके पास खूब धन दौलत थी, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन देवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। ना जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत का संकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोगों को मार डाला। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे मेरी बात नहीं माने। दरअसल उन्हें भूतों प्रेतों जैसी बातों पर यकीन नहीं था। फिर एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। उसके बाद तेरा लालन पालन यहीं पर हुआ और अब भी हो रहा है। बस बेटा, यही है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में कुछ शक पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, माँ, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूँ कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई माँ ने कहा, ना बेटा ना, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। कुंवर सिंह ने अपनी माता से कहा, देखो माँ, मैं यह फैसला कर चुका हूँ कि मैं उस हवेली में अवश्य जाऊंगा। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे उस हवेली की चाबी दे दो। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। एक बार फिर से बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उसी दिन अपनी हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर में पहुंचा। वह रात के समय में उस प्रेतग्रस्त हवेली पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक धर्मशाला में रुककर अपनी रात काटी। सुबह होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, इसलिए उसमें बहुत गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मक्खियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो वह एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी। पूरी हवेली में उल्लू और कबूतरों ने
कई कमरों पर अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में लग गया। एक एक करके उसने सारे कमरे साफ किए। अंत में उसने आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दी ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर हवेली रहने योग्य हुई। अब उसे शाम के भोजन की चिंता हुई। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए जरूरी चीजें खरीद कर लाया। कुंवर सिंह ने अपनी माँ से खाना बनाना सीख लिया था। वह कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना लेता था। अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर हर एक कमरे में रख दिया। दीपों के प्रकाश से हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौकी पर आ बैठा। अभी वह पहला निवाला तोड़ने ही वाला था कि ऐसा लगा जैसे वहां भूचाल आ गया हो। साएं साएं की आवाजें आने लगी। पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह एकटक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है? कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज ना हो। मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और की जगह पर नहीं आया हूँ। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूँ। प्रेत गर्जा, अच्छा तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी। तेरे परिवार के सभी लोगों को तो मैंने एक एक करके मार दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुँचा है तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे आज ही मार दूंगा। लड़का बोला, जरूर मार डालना, पर आज आप मेरे मेहमान हैं। यहाँ विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से यह सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। प्रेत बोला, मुझे यह घास पत्ते खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताजा खून। तेरे इन व्यंजनों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़के ने विनम्रता से कहा कि अरे प्रेत महाशय, आप चख कर तो देखिए, अच्छा ना लगे तो मत खाना। प्रेत ने कुछ पल शांत होकर सोचा और फिर बोला कि ठीक है, चख कर देखता हूँ, पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू यह मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे छोड़ दूंगा। मारूंगा तो मैं तुझे तब भी। लड़का हंसकर बोला, हाँ हाँ मार देना, पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो मुझसे मरते भी नहीं बनेगा। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि भूखे भजन ना होए गोपाला। प्रेत थोड़ा नरम पड़ा और बोला, लड़के तू बोलता बहुत है, ला खाना परोस, देखूं कि तूने खाना वाकई अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया। खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह
पूरी तरह से तृप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने उससे पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन? प्रेत बोला, बहुत अच्छा, अति स्वादिष्ट। लड़के, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने इतना बढ़िया खाना बनाना कहाँ से सीखा? लड़के ने गर्व से कहा, प्रेतराज, यह मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सको? प्रेत बोला, नहीं, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम मेरे दोस्त बनकर यहीं रहो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाना होगा। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा। उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। दिन में तो प्रेत अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। कुंवर सिंह यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो चले कि यह प्रेत दिन में कहाँ चला जाता है। कुछ सोचकर एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताएंगे? प्रेत ने मजाक भरे स्वर में कहा, पूछो। कुंवर सिंह ने उसे कहा, आप सारे दिन कहाँ रहते हो? प्रेत हंसते हुए बोला कि अरे भाई, हम भूतों प्रेतों की एक अलग दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन सभी कार्यों को करना होता है। लड़के ने हैरान होकर कहा कि आपके जिम्मे में कौन सा कार्य है? प्रेत बोला, आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूँ। वह जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। लड़के ने कहा, आप और धर्मराज की सेवा में? धर्मराज वही ना जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। प्रेत कहने लगा, हाँ भाई, वही धर्मराज। फिर लड़के ने उससे पूछा कि प्रेतराज, तब तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, वह कितने दिन तक जीवित रहेगा और वह कब किस दिन मरेगा? प्रेत ने कहा, हाँ भाई हाँ, वह धर्मराज हैं, इसलिए उन्हें यह सब मालूम होता है। पर तुम यह सब बातें इसलिए पूछ रहे हो? लड़के ने कहा, प्रेतराज, मुझे यह जानना है कि मेरी उम्र कब तक है, मैं कितनी उम्र तक जीवित रहूंगा। क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी उम्र पूछकर मुझे बता देंगे? प्रेत बोला, यह कौन सा बड़ा काम है, मैं कल ही तुम्हारी आयु के बारे में पूछकर तुम्हें बता दूंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप कृपया करके मेरा एक और काम कर दीजिए। प्रेतराज खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ बोलो, वह कौन सा काम है? मैं तुम्हारा वह काम भी कर दूंगा। लड़के ने उससे कहा कि आप धर्मराज से यह पूछकर आना कि क्या मेरी मृत्यु आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है। तब प्रेत ने धर्मराज से पूछा और उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा कि धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जिस व्यक्ति को जितनी आयु दी है वह व्यक्ति उतने वर्ष तक
निश्चित ही जीवित रहता है। इसमें ना तो एक पल बढ़ाया जा सकता है और ना ही एक पल घटाया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है। इसमें फेरबदल की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इतना सुनते ही कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को प्रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गर्ज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू मुझे कैसे मारेगा। ठहर जा शैतान, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाऊंगा जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा। प्रेत इस अचानक घटी घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब हालत यह थी कि आगे आगे वह प्रेत भाग रहा था और पीछे पीछे जलती हुई लकड़ी लेकर वह लड़का भाग रहा था। बुलाखीराम, उम्मीद है अब तूने सारी कड़ियां आपस में जोड़ ली होंगी। आज जो दृश्य तूने देखा था वह यही था। बुलाखीराम बोला, हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब आप भी सो जाइए और मैं भी सोता हूं। अंत में दोनों पैर तान कर सो गए। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।